नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू। परफ्यूम और डियो लगाने के शौकीन हैं तो हो जाएं सावधान। परफ्यूम और डियो का शौक कहीं बना न दे आपको रोगी। देखिए डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। अगर आप भी परफ्यूम्स और डियो लगाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो कहीं आपका ये शौक आपको बीमार न कर दे। कहीं आकर्षक दिखने की चाह में आप जो परफ्यूम्स और डियो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वही आपको मुसीबत में न डाल दें। सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है परफ्यूम्स और डियो लगाना, यही बताएंगे आज डॉक्टर प्रताप चौहान आपको। तो आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत शौक है, फैशन के दौर में हम खुशबूदार दिखना चाहते हैं ताकि लोग भी हमारी तारीफ करें कि वाह क्या खुशबू आ रही है। लेकिन जो परफ्यूम और डियो हम यूज कर रहे हैं, क्या वो सेफ हैं? देखिए, अच्छी बात है, अच्छा विषय है। और खुशबू अंदर से आपकी अच्छी खुशबू आए, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम आयुर्वेद में हमारे यहाँ भी लिखा है कि हमारे अंदर जो है, जो एक अच्छा हमें परफ्यूम या इत्र हम उसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं, बिफोर आई गो इनटू द टॉपिक, एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो लोग परफ्यूम इसलिए लगाते हैं कि परफ्यूम लगाने से लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं, वो बिल्कुल जो है उस दृष्टि से ना लगाएं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, कोई भी ऐड ले लीजिए आप, किसी ने परफ्यूम लगाई तो 5-6 लड़कियां उसकी तरफ आ जाती हैं एकदम से। तो इस दृष्टि से बिल्कुल कभी मत लगाना। हाँ, क्यों परफ्यूम लगाना चाहिए वो भी आपको समझाएंगे, और कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए, किस प्रकार से आपको जो है अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है बहुत सारे छिद्र होते हैं, सबको मालूम है, पोर्स होते हैं। वो पोर्स कभी ब्लॉक नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो है बहुत सारे मल पदार्थ पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। पसीना आना कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसको रोकना नहीं है आपको, उसको ब्लॉक नहीं करना है। आपके पोर्स में अपने डियो लगा दिया, ओके, आजकल तो वो साबुन टाइप का आता है, उसको रगड़ देते हैं लोग, तो पोर्स बंद हो गए। और उसमें क्या है, केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स आपने अपने स्किन के अंदर घुसा दिए। या फिर परफ्यूम भी अगर आप लगाते हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स, तो वो सब केमिकल्स ही हैं उसमें। बहुत कहीं उसमें कोई एसेंशियल ऑयल कोई मिलेगा आपको, बाकी सब टोटल उसमें केमिकल होता है। तो वो भी आपके स्किन पर डायरेक्टली जब आप छिड़कते हैं तो वो भी जो है बहुत नुकसानदेह होता है। तो अगर आपको ये ऐसी कोई चीज़ लगानी भी है तो उसको कपड़ों के ऊपर आप स्प्रे कर लो, ताकि ऊपर से आपके वो शरीर में टच ना करे, वो तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको वास्तव में अपने शरीर को, आप एक विशेष प्रकार की खुशबू आपके शरीर में होनी चाहिए, जो कि होती है, हर व्यक्ति में एक नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है, तो उसके लिए आपको अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना पड़ेगा। जब भी आपके शरीर में कोई गंदगी होगी, अंदर टॉक्सिन्स आपके जमा होंगे, तो वो कहीं ना कहीं से आपके किसी भी बॉडी के जो है द्वार में से, चाहे छिद्र हमारे हैं, चाहे नाक है, मुंह है, कहीं से मुंह से बदबू आती है, किसी को नाक से आती है, कान से भी मल निकलता है। तो बहुत सारे जो है ये हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जब जमा होते हैं तो हमारा फिर उसके स्मेल की प्रॉब्लम होती है। तो व्हाई नॉट टू जस्ट लुक एट आवर फूड, लाइफस्टाइल, और अपना एक प्रॉपर क्लिनजिंग हमारा रहना चाहिए। ईयरली हमें जो है बॉडी की सर्विसिंग करानी चाहिए, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। लेकिन एनीवे, अगर आपको लगाना ही है तो क्या लगाना है वो भी बताएंगे आप। कीवी खाना आपके लिए हो सकता है कितना फायदेमंद, ही बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान आपको। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर चौहान, अब मैं जानना चाहूंगी कि जो परफ्यूम्स हम लगा रहे हैं, डियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, क्या इससे बीमारियां भी हो सकती हैं? डेफिनेटली हो सकती हैं कि चीज़ें, जो भी केमिकल चीज़ें होती हैं, चाहे वो आप परफ्यूम के माध्यम से, डिओड्रेंट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, चाहे आप सिर में कुछ लगाते हैं, आजकल कई प्रकार के जो है लोग ऑयल लगाते हैं जो उसमें भी केमिकल डला होता है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि ये जो हमारा शरीर है, ये प्रकृति ने बनाया है और इसमें प्राकृतिक चीज़ें ही एक्सेप्ट करता है। बाकी कोई भी आप सिंथेटिक चीज़ लगाएंगे, कोई भी आप ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ लगाएंगे, वो अंदर जा कर के एक विकृति पैदा करेगी, इम्बैलेंस पैदा करेगी। और बहुत सारे लोगों को तो उनका जो है स्किन में एलर्जी हो जाती है इन चीज़ों से। कुछ लोगों को जैसे ही लगाते हैं छींकें आनी शुरू हो जाती है, ये प्रॉब्लम बहुत भारी है। कुछ लोगों की आंखों में जलन हो जाती है। कुछ लोगों को जो है, मैंने देखा है, ख़ास तौर से जो पित्त वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा जो उनकी सेंसिटिव स्किन होती है, तो उनमें तो रैशेज़ वहाँ बन जाते हैं। तो अनेक प्रकार के, इवन मैंने देखा कि लोगों को सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एलर्जी, एस्थमेटिक एलर्जी उनको परफ्यूम से होती है। तो
तो ये तो आपने भी देखा होगा, डस्ट, मिट्टी, परफ्यूम वगैरह से जो लोगों को इस प्रकार की एलर्जी होती है। तो क्यों आप जो है ये सब बीमारियां पालना चाहते हैं? हाँ, अगर आपको अच्छी खुशबू चाहिए आपके शरीर में, उसका हम आपको बताने वाले हैं सॉल्यूशन के क्या क्या आप लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर जो है आयुर्वेद में, अगर आप पढ़ेंगे तो उसका जब वर्णन आता है पूरा के शरीर को हमें कैसे रख रखाव करना चाहिए, वहाँ पर वो जो है फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, इत्र की बात करते हैं। इत्र का मतलब जो हमारी नेचुरल जो चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंस जो फ्रेग्रेंट जड़ी बूटियाँ हैं या बहुत सारे ऐसे गुलाब है, मोगरा है, इनमें ऐसी खुशबू आती है। तो उनसे भी एसेंशियल ऑयल जो बनाए जाते हैं उनको अगर आप बॉडी में लगाएंगे, और तेल लगाने से कभी भी आपका कोई शरीर का छिद्र नहीं रुकेगा, ना आपको शरीर में किसी प्रकार की कोई एलर्जी होगी। हाँ, ऑफ कोर्स अगेन यू हैव टू सी कि आपका शरीर किस प्रकार का है, आपकी स्किन किस प्रकार की है, आपकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसके अनुसार आपको अपना जो है इत्र चुनना पड़ेगा। और वो हम बार बार कहते रहेंगे कि अपनी कोई भी पर्सनलाइज चीज आपको अगर चुननी है, उसके लिए जीवा के डॉक्टर से बातचीत जरूर करिए। संजीवनी दर्शक निर्मला जी राजस्थान बीकानेर से मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी। जी नमस्कार जी, मैं निर्मला बात कर रही हूँ बीकानेर राजस्थान से। सर, मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरे को हर महीने में ना सर 1 हफ्ते के लिए लेफ्ट साइड हिस्सा जो है दिमाग में, उसमें चक्कर सा आता है। ये हर महीने 1 हफ्ते में होता है। हाँ जी, चक्कर आता है? हाँ जी, चक्कर आता है बहुत। लेफ्ट साइड में आपको चक्कर जैसा फील होता है, तो उसमें कुछ आपको जो है कुछ दर्द भी होता है, केवल डिजीनेस फील होता है? दर्द नहीं होता है, सिर्फ ये डिजीनेस होता है सर। जैसे अगर मैं एकदम से बैठी रहती हूँ तो थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, फिर एकदम से मैं खड़ी हो जाती हूँ तो फिर बहुत तेज चक्कर आते हैं, और एकदम से फिर खड़ी होने के बाद मैं सो जाती हूँ तो फिर ऐसे चक्कर आता है। इस तरह अच्छा, इस तरह से देखो लक्षण तो आपने जो बताए बहुत स्पष्ट बताए, लेकिन इसमें कारण कई हो सकते हैं। कभी कभार लो ब्लड प्रेशर होता है तो खड़े होने पर वो चक्कर आता है लोगों को। कभी सर्वाइकल हो सकता है, उसमें भी कोई नस दबी होती है, खड़े होने पर ज्यादा और प्रेस हो जाती है तो चक्कर आता है। या फिर ब्रेन के अंदर भी कोई विकृति हो सकती है, कई चीजें हैं। तो पहली चीज तो ये कि हमें इलाज करने के लिए आपके रूट कॉज को समझना पड़ेगा। रूट कॉज को समझने के लिए हमारे डॉक्टर्स जब आपसे बात करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप बात करते हैं तो हमारे डॉक्टर्स आपसे कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम है, पूरा एक प्रॉपर हमारे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। इस प्रोटोकॉल के तहत ही आपका जो है एक हम डायग्नोसिस बनाते हैं, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस। लेकिन उसमें भी मैं आपको ये फिर बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कंसल्टेशन तो लेते हैं, वो दवाइयाँ नहीं लेते हैं, क्योंकि जैसे हमें टीवी शो में कुछ नुस्खा बता रहे हैं तो उनको लगता है कि वहाँ भी बस नुस्खा बताने का काम होता है। ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर इलाज वहाँ करने के लिए हमारे डॉक्टर वहाँ रखे। यहाँ तो हमारे पास समय बहुत सीमित होता है, कम समय होता है, तो उसमें हम पूरी प्रॉपर ना आपसे बात कर सकते हैं, ना आपकी कोई प्रिस्क्रिप्शन हम यहाँ दे सकते हैं। इसलिए हमने वो टीम अपनी तैयार की है। तो उनसे जरूर आप जो है प्रॉपर दवाइयाँ मंगाइए, अपने रोग को जड़ से ठीक करने का प्रयास आपको करना ही करना है। तो ये जो आपकी समस्या है जो आपने बताई है, इसमें मैं यही कहूँगा कि कारण को समझना बहुत जरूरी है। इन द मीन टाइम बादाम का तेल नाक में डालना शुरू करिए और सिर में मालिश जरूर करें, सप्ताह में 2-3 बार। कोई भी तेल की मालिश आप कर सकते हैं। कीवी खाना आपके लिए हो सकता है कितना फायदेमंद, ये बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। आपको लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद आप देखते रहिए ध्यान से संजीवनी। आइए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, अब ये बताइए कि किन लोगों को भूल कर भी ये डीओ परफ्यूम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और क्या इत्र इसका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, जो लोग ऑलरेडी अस्थमा के पेशेंट हैं या किसी प्रकार से जो है उनको स्किन की एलर्जी ऑलरेडी हो रही है, या फिर जो है उनका जो आंखों में कोई किसी प्रकार का जलन होता है, या कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, मैंने देखा है स्मेल आने से उनको जो है सिर में दर्द हो जाता है, कुछ लोगों को स्मेल से नौसिया वॉमिटिंग हो जाता है, तो इन लोगों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटिव है। और ख़ास तौर से जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको भी मैं हमेशा कहता हूं कि वो एक ऐसा एक दौर है आपके जीवन का कि आपके अंदर एक दूसरा जो है बच्चा पल रहा है। वो किस चीज़ से सेंसिटिव है वो आपको नहीं मालूम अभी, लेकिन आपके माध्यम से वो सेंसिटिविटी, वो एलर्जिक चीज़ उसको भी परेशान कर सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना जरूरी है। और विशेष रूप से अगर कोई स्किन डिजीज से आप पीड़ित हैं ऑलरेडी, तो बिल्कुल आपको फिर एक कंसल्टेशन करनी चाहिए। और जैसा आपने कहा कि क्या परफ्यूम की जगह इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये आपको शायद पता है कि नहीं, मैं बता दूं इत्र होती क्या है। जो हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे हमारे फूल हैं, पत्तियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, इनका जो है एक ऑयल निकाला जाता है, एसेंशियल ऑयल उसको कहते हैं।
तो उसको इत्र कहते हैं। तो ये बहुत प्रकार की होती हैं, खस, गुलाब, चंदन, मोगरा और बहुत सारी, इवन लौंग, इनमें सब में तेल होता है। सबका आप जो है एक एसेंशियल ऑयल बना सकते हैं। जितनी जड़ी बूटियां उनके भी एसेंशियल ऑयल आप बना सकते हैं। तो उनका प्रयोग डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी कहीं से आप वो चीज़ लें वो प्योर होनी चाहिए। आजकल जो है वो भी केमिकल से बनाए जा रहे हैं, जो फ्रेग्रेंस जो है या जो इत्र हैं वो भी केमिकल बेस्ड आ रहे हैं। केमिकल लेकर के उसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं ताकि अच्छी खुशबू आए। वो खुशबू कुछ दिन में उड़ जाती है, बाद में वो केमिकल बच जाता है केवल उसमें। तो अच्छा सोर्स कोई मिलता है वहाँ से आप लेकर के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। चलिए बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, कुल बात मिलाकर ये है कि हमें खुद को हेल्दी रखना है। ये गर्म प्रकृति वालों को नहीं लगानी, या गर्मी के मौसम में नहीं लगानी, सर्दी के मौसम में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऋतुचर्या, प्रकृति, सब चीज के ऊपर जो है काफी वर्णन है। हर चीज को जब आप प्रयोग करना चाहते हैं तो ये फैक्टर्स आपको बेसिक हमेशा कंसिडर करने चाहिए। जैसे जो जिसकी बॉडी में नेचुरली हीट है उसको गुलाब का कोई ऑयल या खस का ऑयल या चंदन का ऑयल या जो है मोगरा का ऑयल, जितने भी कूलिंग हमारे जो चीज द्रव्य हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से गर्मी के मौसम में मैंने देखा कि कई बार इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लोग ऐसा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते हैं, बहुत हीटिंग, उसकी स्मेल ही हीटिंग होती है, मतलब आपका नाक में ही चढ़ जाती है वो। तो वहाँ सूदिंग चाहिए, कूलिंग चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी है। कुछ घर पर भी आपको थोड़ा सा कुछ बनाना होता है तो नारियल तेल है, उसमें कुछ मिला करके आप बना सकते हैं, बॉडी में लगा लीजिए, सुबह नहाने से पहले मालिश कर लीजिए। हम तो बार बार कहते हैं, हमारे यहाँ पर बने बनाए ऑयल्स हैं। आपको हमारा जो मसाज ऑयल है वो बहुत बैलेंस्ड है, उसमें फ्रेग्रेंस हमने बहुत ज़्यादा नहीं है कोई, लेकिन एक बैलेंस्ड स्मेल उसकी आती है। मसाज ऑयल से आप रोज़ मालिश करें। और हेयर ऑयल हमारे कई हैं, अच्छी फ्रेग्रेंस उसमें आंवला का है, भृंगराज का ऑयल है। तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि कोई ये चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं या आपको कहीं हिमालय में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके शायद कहीं पहाड़ी में गुफा में बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। और आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है। जीवा स्टोर में जाइए, ऑर्डर करिए, आपके घर आ जाएगा, आपको कहीं जाना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने जो है बिल्कुल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास बिल्कुल किया है और पहुँचा रहे हैं। और बहुत लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, केवल भारत में नहीं, लगभग 100 से अधिक देशों में हमारे जो जीवा के पेशेंट्स हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स को लोग मंगाते हैं, यूज़ करते हैं। आप भी यूज़ करिए, उसका प्रयोग करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004 और अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए। और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो खुद आपको फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। संजीवनी देखते रहिए, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर प्रताप चौहान बताएंगे आपको कीवी खाने के बहुत सारे फायदे। कीवी खाने के फायदे क्या हैं, आइए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, कीवी के कितने सारे फायदे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, पहले तो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं कीवी मालूम है कि नहीं। क्या होता है कि ये फ्रूट होता है और बाहर से थोड़ा ब्राउन, थोड़े छोटे उसमें रोए जैसे होते हैं। बाहर का फ्रूट है, मोस्टली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया उस साइड में ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल भारत में भी लोग पैदा कर रहे हैं, अवेलेबल भी है। इसमें मुख्य रूप से जो है थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट इसका होता है। विटामिन सी की मात्रा काफ़ी है। तो विटामिन सी जब किसी भी सोर्स से हमको मिलता है तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आपने देखा होगा कई बार कोल्ड, कफ, म्यूकस अगर होता है तो डॉक्टर विटामिन सी की गोली भी साथ में देता है। तो जिन लोगों को बार बार कफ, म्यूकस, कोल्ड, ये एलर्जी टाइप की चीज़ें, वो कीवी का सेवन करें। अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लंग्स के लिए अच्छा है। पाचन को इम्प्रूव करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका थोड़ा सा कमज़ोर है तो भी आप कीवी का सेवन करें, उससे आपको डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट होगी। और जो गर्भवती महिलाएं वो भी इसका सेवन कर सकती हैं, क्योंकि इसमें फोलेट, जो कि फॉलिक एसिड वगैरह कई बार डॉक्टर आपको देते हैं टैबलेट फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए आवश्यक है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। आई साइट, आई विज़न या आँखों की हेल्थ के लिए अच्छा है। ओल्ड एज में कई बार डिजेनरेशन वगैरह शुरू हो जाती है, कीवी खाएंगे तो उससे प्रिवेंशन के भी जो है, उसमें कुछ स्टडीज़ में पढ़ रहा था कि वो प्रिवेंट भी करती है उसको। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल हमारे शरीर में देखें तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा ओज,
हमारे धातुओं को बढ़ाने वाली है कीवी। तो जब भी आपको कहीं मिलती है, देखते वो फ्रूट आपका सीजनल अगर आता है तो उसका सेवन आप कर सकते हैं। एक कीवी फ्रूट भी रोज खाएंगे तो उससे भी आपको काफी फायदा होगा। डॉक्टर प्रताप चौहान, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस हेल्थ डिस्कशन। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 012940404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार।